नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिए देखते हैं, आज आपके सामने लेकर आए कुछ नई टाइप आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है आपका, किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कितनी संख्याओं का, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 17 है। तो आप देखिएगा जरा, 5 संख्याओं का औसत 17 बताया, तो इस 17 को हम क्या करेंगे, या रखेंगे। ये 5 संख्याओं का औसत है। अब किन्हीं कहा है तो ये भी एक संख्या है। अब इसके 5 बताई तो एक ये होगी, 17 से पहले आपकी 16 होगी, इससे पहले एक 15 होगी, इसके बाद 18 होगी, इसके बाद 19 होगी। अब देखिएगा ये 5 संख्या हो गई। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। साहब 19 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, क्या, किन्हीं 5 संख्याओं, 5 संख्या है, कंजुगेटिव संख्याओं की, क्रमागत संख्याओं की बात की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, किन्हीं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है। किन्हीं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिएगा 7 संख्याओं का औसत बता दिया गया 23, तो ये लीजिएगा 23। अब ये भी कंजुगेटिव संख्या है, क्रमागत संख्या है, तो आपकी एक संख्या ये है, यानी कि 7वीं संख्या ये, 3 इधर लिखेंगे, 3 इधर लिखेंगे। आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो 22, 21 और ये 20 सबसे छोटी संख्या होगी आपकी। और अगर बड़ी संख्या पूछा जाता तो 24, 25 और ये 26, ये सबसे बड़ी संख्या होती। मगर आपसे पूछा क्या गया, सबसे छोटी संख्या 20 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है क्वेश्चन, किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 43 है। अब ये देखिएगा, सम संख्या बोला है, सम बोले तो इवन नंबर, सम संख्या 43 है। क्या है, 43, मगर ये तो विषम संख्या है। अब कितनी संख्याओं का, 8 संख्याओं का। तो ये देखिएगा कि आपका इससे पहले एक संख्या होगी 42 और इसके बाद होगी एक संख्या 44। दो सम संख्याओं के बीच की संख्या आपकी औसत संख्या है, ये इन दोनों के बीच में। अब देखिएगा, आपसे पूछी जा रही है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, 44 के बाद होगी 46, 46 के बाद होगी 48 और 48 के बाद होगी 50। ये सबसे बड़ी संख्या है और इससे छोटी संख्या ये वाली होगी, क्योंकि आपसे पूछी है सबसे बड़ी। अब ऐसे ही इधर को चलेंगे तो आपका 40 होगी, 38 होगी, 36 होगी। अब 4 संख्या ये रही और 4 संख्या ये रही। अगर छोटी से बड़ी पूछी जाए तो ये होगी और बड़ी से छोटी पूछी गई है तो आपकी 48, 48 आपकी संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखें। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करते हैं। आपका दिया गया है, किन्हीं 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 72 है। तो ये लिखिएगा, 72 को यहां रखेंगे सबसे पहले। और इसने कहा है क्रमागत सम संख्याओं की बात की है, तो ये सम संख्या है। ठीक है, कितनी संख्या, 9 संख्याओं का। तो पहले हम संख्याएं निकाल लेते हैं। इससे पहले होगी 70, 68, 66, 64। इसके बाद होगी 74, 76, 78 और आपका 80। क्या होगी संख्या, 80। अब देखिएगा, आप टोटल काउंटिंग करके देखेंगे तो आपका 9 संख्याएं होगी। अब इसमें कहना क्या चाह रहा, तो सबसे आपका दिया गया है, तो सबसे छोटी से बड़ी, सबसे छोटी से बड़ी है ये वाली, सबसे छोटी से बड़ी और सबसे बड़ी से छोटी, सबसे बड़ी से छोटी है ये वाली। उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। अब आप देखेगा, 78 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद होगा, 78 प्लस, आपका एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस करेंगे आप, अगर आपको फॉर्मूला याद है, माइनस 66। ठीक है, अब आप देखिएगा, इनका अगर हम योग करते हैं, प्लस करते हैं, तो 8 6 14 का 4 का 1
और ये 144 इंटू इनका अंतर लेते हैं तो 8 में से 6 गए 2 और 7 में से 12। अब ये 12 का स्क्वायर और ये 12 का क्यूब होता है 1728। 1728 तो आपका आंसर आ जाएगा सबसे बड़ी से छोटी संख्या और सबसे छोटी से बड़ी संख्याओं के वर्गों का अंतर आपका ये होगा। ठीक है, यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया है हमने। अगर आपको क्लियर हुआ है तो आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, देखिएगा आगे, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया किन्हीं क्रमागत 8 विषम संख्याओं का औसत 52 है। तो यहाँ पर विषम संख्याओं की बात की गई है। कैसी संख्याओं की बात की गई है? विषम संख्याओं की बात की गई है। विषम संख्या और औसत बता दिया गया है आपका 52, 52 बताया गया है, 52 आपका बताया गया है। अब इसमें क्या कह रहा है? कितनी संख्याओं का? 8 संख्याओं का। ये सम संख्या है, आपसे बात की गई है विषम संख्या, ऑड नंबर की बात की गई है। तो इससे पहले 51 होगा, इससे पहले आपका 49 होगी और इससे पहले 47 होगी, आपको एक 45 होगी। 4 संख्या इधर होंगी और 4 संख्या आपके इसके इधर होंगी, क्योंकि ये सम संख्या है। क्या? 53, 55, 57, 57 और 59। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है ये देखिएगा। इसने कहा है तो सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या आपकी होगी 57। यह आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है किन्हीं 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। किन्हीं 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपका 82 है। तो ये लिख देंगे 82। 82 है, विषम संख्याओं की बात की है, मगर ये सम संख्या। अब जब 10 कही है तो 5 इधर होंगी और 5 इधर होंगी आपकी। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी से छोटी और सबसे छोटी से बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखो, हम सबसे पहले तो बड़ी निकालेंगे और फिर छोटी। ये आपका 83 विषम संख्या है, ऑड नंबर है। 85 आपकी ऑड नंबर है। 87 ऑड नंबर है। 89 आपकी ऑड नंबर है। और हमें संख्या कितनी लेनी है? 5 इधर लिखेंगे। एक होगी आपकी 91। ठीक है, इसके इधर देखेंगे 81 आपका 79, 77, ठीक है, और 75 और 73। 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर होगी। 1 2 3 4 5 इधर होगी। अब इसने क्या कहा था? सबसे बड़ी से छोटी, सबसे बड़ी से छोटी ये बताई थी, और सबसे छोटी से बड़ी, सबसे छोटी से बड़ी ये बताई थी। इन सब का योग करना है आपको। क्या करना है साहब? योग करना है, सबका प्लस कर देना कि 75 छोटी से बड़ी और 89 बड़ी से छोटी है। तो आपका 9 और 5 14 का 4 का 1 कैरी हो गया, हासिल हो गया। 8 9 और 7 16 आपका ये आंसर होगा। ठीक है, आपका ये आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। देखिएगा, किन्हीं 15 संख्याओं का औसत 29 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा? अब सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। बस क्या करेंगे? बस ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, बस ऐसे ही आपको करना। पूछा जा रहा है नया औसत। नया औसत, औसत बोले तो एवरेज, औसत बोले तो एवरेज। अब आपका 15 संख्याओं का औसत दिया गया है आपका 29, 29। अब ये लो 29 लिख दिया हमने। अब ये कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा? तो भाई साहब, औसत में आप 2 जोड़ दे, आपका नया औसत होगा 31। बात खत्म, बस इतना करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये नया औसत आ गया आपका। अगर जोड़ने को कहता है तो जोड़ देते, घटाने की बात करेगा तो घटाएंगे, इंटू करने की बात करेगा तो इंटू करेंगे। आपका आगे क्वेश्चन देखेंगे आप, बिल्कुल सेम ऐसे ही। किन्हीं 12 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या में से
4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ये लो भैया, नया औसत निकालेंगे। नया औसत करेंगे आप कैसे? नया औसत, तो औसत कितना है? 23। और क्या कह रहा है? 4 घटा दिया जाए, तो लो भैया हम 4 इसमें से माइनस कर देंगे, आपका 19। आपका नया औसत आ गया। ठीक है, ये आपका नया औसत आ गया है। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। बस यही करना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा आगे। आगे देखिएगा, किन्हीं 18 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की गुणा की जाए तो नया औसत क्या होगा? भाई साहब, तो आपका आ जाएगा, यहां देखिएगा, नया औसत। अब औसत कितना बताया? 15। और 15 में क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक संख्या में 5 की गुणा की जाए। अगर प्रत्येक संख्या में गुणा की जा रही तो औसत में भी गुणा ही करेंगे। कितने की? 5 की। तो 15 पंजे 75 आपका आंसर होगा। समझ में आ रही होगी बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे बड़े बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब समझ लेते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे देखिएगा, किन्हीं 25 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो ये लो, नया औसत। नया औसत आपका 45 दिया गया है। क्या 25 संख्याओं का औसत 45 है? यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग किया जाए तो 3 से भाग करो भैया, ये लो 15 आ गया साहब। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए आगे देखते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।